प्रॉब्लम कब आता है? बी नंबर पैरा को देखो, प्रॉब्लम आता है इफ एनसीआई इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट। अगर एनसीआई को सोना पे मेजर करते हैं तो प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम है? द गुडविल इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट गुडविल या पार्शियल गुडविल। सो हियर द गुडविल दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट only belongs to owners of the parent. Don't forget that there is unrecognized goodwill also which belongs to NCI, although that is not recognized because NCI itself is recognized at Sona. In such cases, the impairment loss will be calculated and distributed as follows. अब एग्जाम्पल में दिखाते हैं। मान लो गुडविल 800 था बैलेंस शीट में, अदर असेट 3000 का था, टोटल 3800, रिकवरेबल अमाउंट 2600। सेम एग्जांपल लिए हैं, खाली गुडविल अधूरा रिकॉर्डेड है क्योंकि 80% था परसेंटेज इक्विटी ऑफ होल्डिंग, तो 800 ओनली पर्टेन्स टू द पेरेंट। तो हम लोग को यह बोलना पड़ेगा 800 इज 80%, so 20% के लिए गुडविल इज 200, दिस 200 इज अनरिकॉग्नाइज्ड। तो बोर्ड पे देखो मैंने कैसे लिखा है कि रिकॉग्नाइज्ड गुडविल 800, अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल 800 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20, 200 मिला दिया तो 1000 प्लस 3000 अदर असेट्स का, ये निकल गया कैरिंग अमाउंट ऑफ द फुल यूनिट सीजीयू क्या सब्सिडरी। रिकवरेबल अमाउंट है 2600। देखो मैंने लिखा ये जो 3800 है क्योंकि इसमें गुडविल पार्शियल है। एक बार मिटाता हूं इसको। ये जो 3800 का फिगर है इसमें गुडविल अधूरा गुडविल है। एक्चुअल में गुडविल ढंग से लिखते तो पूरा लिखते तो कैरिंग अमाउंट बड़ा आता तो वो अमाउंट और 2600 कंपेरेबल है, बिकॉज 2600 पूरी यूनिट का रिकवरेबल अमाउंट है कि पूरी यूनिट को अगर बेचेंगे तो 2600 मिलेगा, पूरी यूनिट का कैश फ्लो से 2600 आएगा, उसमें गुडविल का भी कैश फ्लो जनरेशन इंक्लूड है और भी पूरी गुडविल का। ये तो हम लोगों ने अकाउंटिंग में ना गुडविल को पार्शियल लिख दिया बिकॉज एनसीआई को सोना पे लिखा हुआ है। सो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करें आओ दिखाते हैं। तो मैंने लिखा कि 3800 एंड 2600 आर नॉन कंपेरेबल। तो कंपेरेबल फिगर क्या है? 4000 और 2600। तो आया 1400 रुपया का इंपेयरमेंट लॉस। अब 1400 की प्रॉब्लम क्या है? गुडविल को 1000 देंगे बिकॉज गुडविल 1000 है, दे दिए 1000। 400 अदर असेट्स को देंगे, दे दिए। अब प्रॉब्लम सुन, ये जो 800 का गुडविल है रिकॉग्नाइज्ड गुडविल है, 200 का गुडविल अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल है, 400 अदर असेट जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। 1400 का लॉस हम दे दिए, 1000 और 400, 1000 का ब्रेकअप भी कर दिए। अब ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है। ये जो 800 का लॉस है ये होल्डिंग को पर्टेन करता है पूरा, और ये 200 का लॉस है एनसीआई को पर्टेन करता है पूरा। सुनना, तो 800 का लॉस हम होल्डिंग को दे दिए बिकॉज ये लिखा हुआ गुडविल है। थोड़ा मिटा देते हैं, ये लिखा हुआ गुडविल है, गुडविल मिटा दो और रिजर्व एंड सरप्लस को गिरा दो। रिजर्व सरप्लस अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये जो 200 का गुडविल है ये लिखा हुआ नहीं है, एनसीआई में डाला हुआ भी नहीं बिकॉज एनसीआई को सोना पे मेजर किए थे, वो कम था। तो ये गुडविल को जब उड़ाओगे तो लॉस एनसीआई को देना नहीं पड़ेगा बिकॉज गुडविल भी ऑफ बैलेंस शीट है ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर, एनसीआई भी लिखा हुआ नहीं है। तो इसका लॉस एनसीआई को मिलेगा जरूर पर बुक्स में नहीं मिलेगा, बाहर ऑफ बैलेंस शीट। इसलिए मैंने बुक्स के लिए लिखा डिस्ट्रीब्यूशन में एनसीआई को नील बिकॉज दिस गुडविल इज नॉट देयर इन द बैलेंस शीट। तो एनसीआई विल नॉट बी इंपैक्टेड क्योंकि एनसीआई तो सोना पे ही मेजर्ड है। फेयर वैल्यू पे मेजर्ड होता लॉस दे देते, जैसे यहां पे दिए थे। ये देखो, ये देखो 200 का लॉस माइनॉरिटी को दिए थे, 800 हम लिए थे। अभी हम तो 800 लिए, होल्डिंग हम बोलते अपने आप को, माइनॉरिटी को लॉस नहीं दे पाए क्योंकि मेरा माइनॉरिटी एनसीआई ही सोना पे मेजर्ड था। आ जाओ वापस से। तो सर आप क्या बोलना चाहते हो? देख मैं ये बोलना चाहता हूं, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो रिकॉग्नाइज्ड गुडविल 800 ओनर को दे देना,
अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल 200 ऑल्दो एनसीआई का है, पर एनसीआई को दे नहीं सकते बिकॉज एनसीआई में माने ये अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल बैलेंस शीट में ही नहीं है। तो इसको जब राइट ऑफ भी करोगे तो एनसीआई को डेबिट टू गुडविल कर भी नहीं पाओगे। तो है लेकिन इसी का, लेकिन क्योंकि ये लिखा हुआ ही नहीं, बढ़ा ही नहीं है, तो लॉस भी नहीं दे पाएंगे। अदर असेट को 80-20 में दे दिए, मतलब 20% इसको दे दिए, 80% इसको दे दिए। सो ये जो लेक्चर है ना बेटा, यहां जर्नल एंट्री बना के दिए, देख इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 1200, 800 प्लस 400 टू गुडविल टू अदर असेट्स। वहां जर्नल नहीं बनाए थे, यहां बना दिए। देखो इंपेयरमेंट लॉस टू गुडविल टू अदर असेट्स, ये रहा एनसीआई डेबिट 80, ओनर ऑफ द पेरेंट जिसको रिजर्व सरप्लस बोलते हैं डेबिट 1120। फिगर वापस से देख लो, ये रहे फिगर्स, एनसीआई का 80 है और ओनर का 1120 है। तो जर्नल एंट्री इस तरह का, जैसा क्वेश्चन मांग ले हम लोगों से, और क्या। इसके बड़े बड़े क्वेश्चन ना इंपेयरमेंट वाले चैप्टर में है। जब आप इंपेयरमेंट का वो सम बनाओगे, 4-5 तो सम है बढ़िया बढ़िया, उसमें आपको इस चीज को ऑब्जर्व करने अच्छे से मिलेगा। कंसोलिडेशन में नहीं मिला, कंसोलिडेशन में एक आध क्वेश्चन में मिल सकता है, कंसोलिडेशन में भी है, बड़े बड़े सम्स में है, 1-2 सम में तो है। आओ नेक्स्ट, इफ द लॉस इज स्मॉलर एंड इंटायर गुडविल इज नॉट इंपेयर्ड देन, कोई बड़ा बात नहीं। देखो क्वेश्चन सेम, आधा अधूरा गुडविल 800, अदर असेट 3000, टोटल 3800, रिकवरेबल अमाउंट 3600। तो पहले तो 3800 को 4000 कर दो, लो मैंने कर दिया। कैसे? वैसे ही रिकॉग्नाइज गुडविल 800, अनरिकॉग्नाइज गुडविल 200, अदर असेट 3000, टोटल, अच्छा टोटल 4000 ना, कैसे लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ नहीं ढंग से, टाइपो एरर है। कैरिंग अमाउंट हो गया 4000, रिकवरेबल अमाउंट ये हो गया 3600। तो कैरिंग अमाउंट 4000, रिकवरेबल अमाउंट 3600, इंपेयरमेंट लॉस 400, अलोकेटेड टू गुडविल 400। बट प्लीज रिमेंबर ये 400 टोटल गुडविल है, टोटल गुडविल है, क्योंकि हम टोटल को बोले थे 4000, 800, 200, 3000 मिला दिए तो 4000, 4000 माइनस 3600 ही 400 का इंपेयरमेंट लॉस, जिसको कि गुडविल में डाल दिए। तो सर अब कैसे करेंगे? देख, क्योंकि ये टोटल गुडविल है, हम ऐसे करेंगे, बच्चों मिटा रहा हूं, देखो हम बोलेंगे 400 का 80%, अरे यार 400 का 80% 320 और 400 का 20% 80, मेरा रिकॉग्नाइज्ड गुडविल 320 से राइट ऑफ हो जाएगा, अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल 80 से। तो सर अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल तो बुक्स में लिखा हुआ ही नहीं है, हाँ तो बस उसको हवा हवा में राइट ऑफ कर देंगे, रिकॉग्नाइज्ड गुडविल को सच में राइट ऑफ कर देंगे। ये देखो, ये रहा 400, ये रहा 320, 80, जो यहां कर रहे थे हम वो यहां अच्छे से किया हुआ। देखो अलोकेशन, रिकॉग्नाइज्ड गुडविल, अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल, और रिकॉग्नाइज्ड गुडविल का पूरा लॉस होल्डिंग को लेना होगा, अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल का लॉस माइनॉरिटी लेता तो है, पर क्योंकि लिखा हुआ नहीं है तो माइनॉरिटी को देंगे नहीं। तो सर फिर अल्टीमेटली आपको खाली 320 का लॉस राइट ऑफ करना पड़ेगा, ट्रू, ओनली 320 का लॉस। तो सर फिर ये जो गुडविल 800 है, 800 से आप 320 मान लीजिए माइनस कर दिए, तो हमारी गुडविल अभी भी बैलेंस शीट में 480 है, हाँ है, और सर ये तो अभी भी पार्शियल गुडविल ही है, हाँ ना, है ना। तो सर अभी भी माइनॉरिटी का हिस्से का गुडविल अगर 20/80 करके निकालेंगे तो 120 है, बिल्कुल है। तो सर अगला बार जब इंपेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन होगा तो बैलेंस शीट में मेरे को 480 दिखेगा, फिर अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल हमको 120 निकाल करके इस तरह का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये वाला जो कैलकुलेशन आप देख रहे हो, ये वाला कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा वापस से, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल थोड़ा सा इंपेयर हुआ और थोड़ा सा गुडविल बचा हुआ है, तो यू मस्ट रिमेंबर कि वो पार्शियल गुडविल ही है। सो ये जो स्टोरी आपने अभी सुना, 2-3 एग्जाम्पल देखा, ये सब के रूप में आपको डायरेक्टली ये जो एग्जाम्पल है, ये खुद ही सम है, समझ लो, ऐसा सम भी मिल सकता है, प्लस इंपेयरमेंट के चैप्टर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के फुल फ्लेजेड सम में ऐसा इंपेयरमेंट लॉस देकर के होल्डिंग माइनॉरिटी से एडजस्ट कराने का सम भी आया हुआ है। तो ये सब कुछ आप लोग क्लास वर्क्स वगैरह में या प्रैक्टिस सम्स में देखोगे।